हेलो कक्षा 5वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो फिर आज हम जल्दी से जो है अपना अध्याय शुरू नहीं करते क्योंकि शुरू हम पहले ही कर चुके थे बच्चों। आज हम जो है जो भी उसमें रह गया है उसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम कौन सा अध्याय कर रहे थे बच्चों? हम कर रहे थे अध्याय 2। ठीक है, याद है ना सब बच्चों को? भूल तो नहीं जाते हो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है? चलिए, गुड। ठीक है, तो अध्याय 2 क्या है हमारा? मेहनत की कमाई। आप तो थोड़े बड़े बच्चे हो, आपको तो सब याद रहता होगा, है ना? चलिए, गुड। और अब आज जो है ये हमारा कौन सा लेक्चर है बच्चों? 3 है ये। ठीक है, हमारा लेक्चर 3 है किसका? अध्याय 2 मेहनत की कमाई का। क्योंकि लेक्चर 1 में जो है पहले में हमने क्या किया था? हमने अध्याय पढ़ा था, समझा था, और लेक्चर दूसरे में हमने अभ्यास में से कुछ प्रश्न जितने हम कर पाए थे उतने किए थे। अब हम आज जो है जो बचे हुए प्रश्न हैं वो करेंगे जो हमारे हैं भाषा की बात से। क्या करेंगे आज हम? भाषा की बात। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आप बच्चों से जो भी मैंने प्रश्न आपको करवाए थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, और जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे गृह कार्य में वो आपने कर लिए। सब बच्चों ने किया है अपना कार्य? जल्दी से बताओ। हाँ, गुड। अगर किसी बच्चे ने नहीं करा है तो बच्चों आप ना देखिए, काम जो है आपको जब तक आप नहीं करेंगे तो आप कैसे पढ़ोगे? आपको जो पढ़ाया गया वो आपको हमेशा याद, यहाँ पर पूरा जो है एकदम उतने शब्द जितने पढ़ाए गए, जितना बताया गया, याद थोड़ी ना रह सकता है। याद रहेगा, लेकिन फिर हम आगे और नया पढ़ेंगे और नया पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आप उसको याद तो हो आपको, लेकिन अच्छे से याद ना हो। तो जब आपको दोबारा पढ़ना होगा तो आप क्या करेंगे? जो आपने कार्य किया होगा वहीं से तो देखेंगे, है ना? तो फिर इसलिए अपना कार्य पूरा किया कीजिए। और ये कार्य जो होता है आपका, ये आपकी लिखने की जो आदत है उसको भी अच्छा करता है। आप जल्दी जल्दी लिखना सीखते हैं, आप सही मात्राएं सही शब्द लिखना सीखते हैं, है ना? और आपकी कॉपी चेक होती है तो आपको उसके लिए नंबर्स भी मिलते हैं। तो इसलिए अपना कार्य ज़रूर किया कीजिए। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है, किसी वजह से छूट गया है, तो कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आज भाषा की बात करेंगे, तो ये अच्छे से आप सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें और अपनी कॉपीज़ हिंदी की निकाल कर रखिए। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ। ठीक है, कक्षा शुरू होने से पहले ही जो है, हमारा लेक्चर शुरू होने से पहले ही जो है, आप ज़रूर अपनी किताब और कॉपी निकाल के रखा कीजिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम भाषा की बात करेंगे, और हम इसे किस में करेंगे? हम इसे करेंगे कॉपी में, हिंदी की कॉपी में। ठीक है, हिंदी की कॉपी में आप काम करेंगे सारा। जल्दी से निकाल लीजिए। ठीक है, कक्षा कार्य लिख दीजिए और आज की तारीख डाल लीजिए। ये आप हमेशा किया कीजिए बच्चों, ये बहुत सही रहता है, ये तभी आपकी आदत भी बनती रहेगी। ठीक है ना? चलिए, सब बच्चों ने निकाल लिया कॉपी? गुड। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। भाषा की बात में आपका पहला प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। मतलब आपको जो शब्द दिए गए हैं वो आपके पाठ में ही हैं। ठीक है, वो आपके पाठ में ही आए हुए हैं। और हमने अपने अपने पाठ में पढ़ा क्या था? मेहनत की कमाई में हमने मेहनत के महत्व को समझा था कि मेहनत करने से हमें क्या मिलता है और मेहनत की कमाई क्या होती है। ठीक है, जो हम कमाते हैं वो हम बिना मेहनत के कमा ही नहीं सकते बच्चों। कुछ भी मिले हमें, चाहे कमाई में, चाहे हमें कमाई में कोई वस्तु मिल रही है, चाहे पैसा मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी मिल रहा है हमें, वो बिना मेहनत के कैसे मिल जाएगा? वो अलग बात है कि कहीं हमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, कहीं हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना? तो हमें मेहनत का महत्व भी पता चला और मेहनत की कमाई क्या होती है ये भी पता चला। और एक लड़का किस तरह से वो आलसी था पहले, और फिर जब बाद में उसको समझ में आया कि कमाई क्या होती है और कमाई को करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो कैसे आलसी से मेहनती बन गया और कैसे उसे कमाई का महत्व समझ में आया। और फिर उसके पिता खुश होकर उसको जो है उन्होंने काम दे दिया, अपना व्यापार दे दिया। क्योंकि व्यापार, बिजनेस करने के लिए बच्चों सबसे ज़रूरी होता है मेहनत और कमाई को जो है इम्पोर्टेंस देना, यानी मेहनत और कमाई को जो है अच्छे से समझना और समझने के बाद उसको महत्व देना, है ना? मेहनत को और कमाई को यूं ही नहीं समझना, व्यापार तो है चलता जाएगा, अपने आप चल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना होता। किसी भी चीज़ में, कोई भी कार्य हो, मेहनत
बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अब चलिए, अब आपका क्या है कि अब हमने जो है करना है विपरीत अर्थ बताना है। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और वो शब्द आपके इस पाठ में जो मेहनत की कमाई है उसमें आए थे, तो अब उनके जो विपरीत यानी उनके उल्टे, जैसे लड़का लड़की, लड़का का उल्टा क्या होगा, है ना, लड़का है, अगर वो लड़का ना हुआ तो लड़का ना होकर क्या होगा, उसका दूसरा रूप क्या होगा, लड़की। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये तो लिंग परिवर्तन भी है बच्चों, लेकिन इसका ऑपोजिट भी तो हो गया, ये उल्टा भी तो हो गया। ठीक है, तो अब क्या है पहला शब्द, देखिए पहला शब्द है आपका दुख। हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर क्या रहे हैं, विपरीत अर्थ। ठीक है ना, विपरीत अर्थ वाले शब्द हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो शब्द तो हमें पहले से ही दिए गए हैं, हमें उनका विपरीत करना है, तो इसलिए हमारा जो प्रश्न है वो भी विपरीत अर्थ वाले शब्द हो गया। ठीक है, तो पहले आपको क्या दिया है, दुख दिया है बच्चों। हम कभी हमारा कोई कार्य पूरा नहीं होता, या हमें चोट लग जाती है, या फिर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो इस तरह की कोई भी बात होती है जो खराब होती है, जब वो होता है तो हमें कैसा कैसा लगता है, हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं ना, दुख होता है हमें। तो जब दुख है, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, उसके बदले हमारे साथ कुछ अच्छा, दुख जब हमारे साथ बुरा हो रहा है, बुरे का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, अच्छा। यानी जब हमारे पास अच्छा हो रहा है, जब बुरा होने पर हम दुखी हो रहे हैं, तो अच्छा होने पर क्या होंगे, खुश होंगे ना, दुख के साथ। लेकिन तो हमें क्या मिलेगा खुश होके, सुख मिलेगा। देखो, रोने से और खराब जो है महसूस करने से हमें दुख होता है, हमें दुख मिलता है। लेकिन जब हमें अच्छा कुछ होता है हमारे साथ, तो हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो इसका दुख का उल्टा क्या होगा, सुख। ठीक है, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में ये करेंगे, मेरे साथ साथ करते जाइए। जब मैं आपको बता रही हूँ, करवा रही हूँ, तो आप करो ना साथ में। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या है, उसके बाद क्या दिया है हमें, दूसरा जो है वो दिया है जल्दी। ठीक है, जल्दी मतलब जल्दी से ये काम करो, इतनी देर लगा रहे हो करने में, क्या बोलते हैं हम कोई काम करते तो, है ना। हाँ, तो मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि इसका विपरीत क्या होगा, देर लगा रहे हो, है ना, जल्दी करो, देर लगा रहे हो। तो सीधी सी बात है, जब आप जल्दी नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, देर कर रहे हो, तो यानी जल्दी देरी। ठीक है, समझ आया बच्चों। चलिए कॉपी में करते जाइए, छोड़ेगा नहीं कोई बच्चा, बात के लिए साथ के साथ करेगा। ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी, कोई ज़रूरत नहीं करने की, आराम से करिए, इतना वक्त आपको मिल जाता है कि आप कर सके। और बहुत ज़्यादा हर चीज़ में हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन देरी भी नहीं करनी, हमें सही वक्त लेकर, सही टाइम लेकर अपना कार्य करना है। ठीक है ना बच्चों, मेरे साथ साथ आप लिखते जाओगे तो आप कर भी लोगे पूरा। ठीक है, अब इसके बाद क्या, देखिए इसके बाद है रात्रि। रात्रि क्या होता है बच्चों, रात्रि होता है रात, रात को हम रात्रि भी कहते हैं। तो रात्रि का जो हमारा जो विपरीत अर्थ होगा वो होगा दीवा। देखिए, वैसे तो हम दिन लिखेंगे तो भी सही है, दिन, लेकिन बच्चों शब्द आपको किस तरह से दिया गया है, कौन सा, कोई पर्यायवाची शब्द में कौन सा शब्द आपको दिया गया है, रात नहीं दिया गया, रात्रि दिया गया है। तो रात्रि के साथ दीवा सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके साथ ज़्यादा सटीक बैठता है। लेकिन रात होता तो हम लिखते दिन, रात दिन, हालांकि गलत तब भी नहीं होगा दिन लिखोगे आप तब भी, लेकिन एक तरीका होता है ना हर चीज़ को लिखने का। जैसे दुख है, सुख, तो यहाँ हमने दुख का खुश नहीं लिखा, सुख लिखा। ठीक है, क्योंकि दुख भी एक जो है हमारा जो भाव है, जो हमारे अंदर आता है किसी बात को लेकर, और सुख भी एक भाव है, तो वो दोनों आपस में भाव है, तो भाव ही उसका जो है विपरीत अर्थ भी होगा ना, लेकिन अलग तरीके से, उसका विपरीत के साथ। तो इसी तरीके से हर शब्द के साथ जो है किस तरीके से हमें उसको विपरीत अर्थ में लिखना है ये भी जुड़ा होता है, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों क्या है, आगे है जीवन। क्या है, जीवन। जीवन, जीवन क्या होता है, हमारी जिंदगी जो हम जी रहे हैं, और जब हम जी नहीं रहे होते तो क्या होता है, मरना। तो यानी जीवन मरण, हम बोलते हैं ना, कई बार आपने सुना है ना कि जब भगवान से जुड़ी बातें हो रही होती हैं, या कभी भगवान ना करे किसी के घर में कोई मर जाता है,
तो हम बोलते हैं ना, वहाँ पर बड़े बड़े लोग एक दूसरे से बोलते हैं कि जीवन मरण तो भगवान के हाथ में है। यानी कि आप बाकी लोगों को सांत्वना देने के लिए, उनके घर के लोगों को सांत्वना देने के लिए जो लोग आते हैं बाहर से, वो या उनके और भी कोई बड़े लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो आते हैं तो बोलते हैं ना कि आप अपना ध्यान रखो, अब जो चला गया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन और मरण, जीवन और मृत्यु, ये तो जो है भगवान के हाथ में है। तो जीवन यानी जिंदगी और मरण यानी मरना, तो जीवन का उल्टा क्या होगा? मरण। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। तो यानी अब क्या है हमारा? वाक्य प्रयोग। ठीक है, अब हमारा है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में देखिए आपको एक उदाहरण भी दिया गया है, जहाँ है स्वस्थ। स्वस्थ क्या होता है बच्चों? जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, जिसका शरीर जो है वो अच्छा होता है, तंदुरुस्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वस्थ इंसान। स्वस्थ इंसान, स्वस्थ जानवर, स्वस्थ पक्षी, कुछ भी हो सकता है जिसका शरीर जो है बीमारियों से रहित है, यानी उसके शरीर में बीमारियां नहीं है, उसका शरीर अच्छा है, दिखने में भी और अंदर से भी उसमें ताकत है, ठीक है, और वो है अच्छे से कार्य कर रहा है उसका शरीर, तो वो क्या बोलेंगे? हम उसे स्वस्थ बोलेंगे। तो स्वस्थ जो है आपको क्या दिया है? स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। ठीक है, आपको पता ही है बच्चों, व्यायाम यानी कसरत जो है, वो एक्सरसाइज जो है वो करने से हमारी जो है, हमारा जो शरीर है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, हमारा शरीर जो है अच्छे से कार्य करता है। तो हमारे स्वस्थ रहने में कसरत जो होती है, व्यायाम भी जिसे हम बोलते हैं, पर्यायवाची उसका है व्यायाम। व्यायाम यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वो हमारा जो है वो करने से हमारा शरीर अच्छा रहता है, जो हमें मदद मिलती है स्वस्थ रहने के लिए। तो आपका स्वस्थ का जो है क्या वाक्य बनाया गया है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। इसी तरीके से आपको जो है अन्य शब्द भी दिए गए हैं। पेड़, क में आपको दिया है पेड़, फिर ख में दिया है जल, और ग में दिया है बेटी, और घ में दिया है आदर। ठीक है, तो आपको पता ही है पेड़ क्या होता है? पेड़ तो आपको पता ही है, जल, पानी, नीर, पहले भी आपने सुना है कई बार। ठीक है, तो जल पानी जो आप पीते हो ना, जिससे आपकी प्यास बुझती है, पानी। और बेटी आपको पता ही है, अगर लड़कों की बहन है तो आपको पता ही है कि आपके मम्मी पापा आपको, लड़कों को बेटा बोल देंगे, और लड़की है उनकी कोई तो उसको क्या बोलेंगे? बेटी बोलेंगे, है ना। तो बेटी आपको पता ही है। अब है आदर। आदर हम अपने बड़ों का या छोटों का भी, किसी का भी जो है सम्मान करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आदर करना किसी का, तो आदर। ठीक है, आदर। तो अब जो है बच्चों वाक्य प्रयोग में आप जो है गृह कार्य में करेंगे, गृह कार्य में क, ख और ग। ठीक है, यानी कि पेड़, जल, बेटी, बहुत ही आसान शब्द है, इसलिए आप खुद से कर सकते हैं। तो ये आपका गृह कार्य कॉपी में करेंगे। ठीक है, तारीख डालेंगे, और यानी दिनांक, तारीख, डेट, ये आप डालेंगे, और गृह कार्य लिखेंगे, और गृह कार्य में मेहनत की कमाई, ये अध्याय का नाम लिखकर आप जो है वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसमें क, ख और ग आपको करना है। घ में आपको एक और बता देती हूँ ताकि आपका वाक्य प्रयोग और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। वैसे तो आपके लिए नई चीज़ नहीं है, आपने पहले बहुत किया है, ठीक है, पिछली कक्षाओं में भी किया है, तो आप कर लेंगे, मुझे पता है। क्या है बच्चों? देखिए, आदर। तो आदर क्या है? हम जो है इसमें कहेंगे, हमें बड़े बड़े बूढ़ों बूढ़ों व बच्चों सभी का आदर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, मैंने इस वजह से भी आपको जानबूझकर भी ये जो है आदर जो है ये वाक्य प्रयोग करवाया है, क्योंकि
क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि जो उनके बड़े हैं, उनसे, उनके घर में के बूढ़े लोग हैं, यानी उनके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, इन सब का हमें आदर करना चाहिए। और बल्कि जो छोटे हैं हमसे या हमारे बराबर के हैं, उनका आदर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, हम उनके साथ उनके लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। हमें आदर तो सबका ही करना चाहिए। हाँ, अपने अपने अलग अलग रिश्ते के हिसाब से हम सबके साथ जो है कुछ अलग अलग चीज़ें करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं हम अपने जैसे एज वालों के साथ या अपने छोटों के साथ, वो एक मस्ती मजाक होता है। लेकिन आदर तो हमें सबका ही करना चाहिए ना, क्योंकि छोटे लोग आदर कैसे सीखेंगे? जब बड़े उनका आदर नहीं करेंगे या उनके बराबर के उनका आदर नहीं करेंगे तो उन्हें वापस आदर कैसे मिलेगा बच्चों? इसीलिए हम जब किसी का आदर करते हैं तो वो भी हमारा आदर करते हैं। तो हमें भी तो छोटों से आदर चाहिए ना, तो हमें भी उनका आदर करना चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें उनसे आदर चाहिए, क्योंकि आदर करना बहुत अच्छी बात है, सही बात है। सही गलत, देखिए गलत तो कोई भी नहीं कहेगा ना आपको गलत करिए, जो सही है वही करने के लिए कहा जाएगा। तो आदर करना सही है, निरादर करना यानी उसका उल्टा करना गलत है। तो इसलिए आदर सबका ही किया जाएगा। जब निरादर गलत है तो हम छोटों के साथ भी थोड़ी ना वो करेंगे, हम छोटों के साथ भी तो वही करेंगे जो सही है, तो वो आदर है, यानी आदर हम सबका करेंगे। तो मैंने आपके लिए इसलिए क्या वाक्य बनाया, हमें बड़े बूढ़ों व बच्चों सभी का आदर करना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया ना वाक्य प्रयोग अच्छे से? क ख और ग आप करेंगे फिर कॉपी में खुद से, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए क्या है, आगे है आपका यह भी करें, ठीक है। उसमें आपको दिया है, यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता। किसकी बात हो रही है बच्चों? माँ और बहन किसकी थी इस अध्याय में? अब हम अध्याय 2 कर रहे हैं, मेहनत की कमाई। तो जाहिर सी बात है जो भी अभ्यास में बातें आ रही हैं वो उन्हीं से जुड़ी होंगी, पाठ से जुड़ी होंगी, और पाठ के जो पात्र हैं, पाठ में जो लोग आए हैं उनसे जुड़ी होगी। तो पैसे किसको दिए जाते थे? बहन और माँ के द्वारा लड़के को, जिसको मेहनत की कमाई का महत्व जो है उसके पिताजी ने सिखाया था, है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर उसको पैसे यूं ही मिलते रहते तो क्या होता, वो मेहनत की कमाई के महत्व को नहीं समझ पाता, जो कि उसके पिता उसको समझाना चाहते थे। तो इसे भी आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। कॉपी में करिए फटाफट से। क्या है ये हमारा, यह भी करें, यह भी करें में से, यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता। ये प्रश्न आप लिख लीजिएगा बच्चों, बाद में अभी उत्तर कर लीजिए, 1 या 2 लाइन जितनी आपको लगती है कि प्रश्न में जो है जरूरी है उतनी आप छोड़ के उत्तर कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा उत्तर, यदि माँ और बहन, और कौन है वो जिसकी बात हो रही है, जिसके लिए बोला जा रहा है, वो कौन है? वो है लड़का, जो इस कहानी में लड़का था, ठीक है। यदि माँ और बहन हमेशा, माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो उसको क्या होगा बच्चों? मेहनत की कमाई, वेरी गुड, आप सबको पता है मेहनत की कमाई का महत्व समझ नहीं आता। देखिए, जो पैसा उसकी यानी लड़के की माँ और बहन ने उसे दिया था, 1 रुपया दिया था पहले, याद है ना, माँ ने, और बाद में बहन ने भी दिया था। तो ये पैसा जो है ये भी तो एक तरीके से उसकी कमाई हो गई ना, जो उसने बिना मेहनत के करी। मतलब वो तो उसी का हो गया ना, उसकी माँ ने उसी को दे दिया, अब वो उसी का है। तो लेकिन वो उसने बिना मेहनत के कमाया वो पैसा, और अपने पिताजी को दे दिया और कुएं में फेंक दिया, क्योंकि वो उसने मेहनत से नहीं कमाया था। और जब उसने मेहनत से कमाई की तो उसे मेहनत की कमाई का महत्व समझ आ गया। लेकिन यूं ही उसकी कमाई होती रहती बिना मेहनत करे, उसके मम्मी और बहन उसको देते रहते पैसे, तो उसको मेहनत
पता ही नहीं चलती क्या होती है, और जो मेहनत से हम कमाते हैं उसको कहीं दे देना या यूं ही फेंक देना कितना मुश्किल और कितना गलत होता है, ये भी उसे समझ नहीं आता। तो इसीलिए जो है कुल मिलाकर हमारा जो उत्तर बनेगा वो ये बनेगा कि यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो उसको मेहनत की कमाई का महत्व समझ नहीं आता। ठीक है बच्चों, चलिए गुड, आपने ये कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा? देखिए जाहिर सी बात है, वो क्या सिखाना चाह रहे थे अपने बच्चे को कि वो मेहनत करना सीख जाए, है ना, मेहनत की कमाई के महत्व को समझ जाए। तो ये वो समझ गया तो उसको मिल गया, इसलिए व्यापार, वो व्यापार क्यों कैसे कर पाएगा? जब उसे मेहनत करनी आएगी, कमाई का महत्व पता होगा तभी तो कर पाएगा व्यापार। इसलिए जब वो सीख लिया तो उसके पिता ने दे दिया। ठीक है, तो यानी इसका उत्तर किस तरीके से बनेगा? मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ कि पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले किया क्योंकि उनके लड़के को मेहनत और मेहनत की कमाई का महत्व समझ आ गया था, मेहनत करनी आ गई थी। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे कॉपी में, मैंने आपको बता ही दिया है करना क्या है, आपने सिर्फ लिखना है ना, तो ये आप खुद से करेंगे। अब आगे देखिए प्रश्न क्या है, मेहनत की कमाई कहानी को कक्षा में नाटक के रूप में प्रदर्शित करें। तो ये तो बच्चों नाटक के रूप में होगा, तो इसके बारे में तो बाद में कभी बात होगी अगर ये हम कर पाएंगे तो। ठीक है, और फिर क्या है देखिए, मेहनत करना क्यों ज़रूरी है, आप अपने शब्दों में एक लेख तैयार करें और प्रार्थना सभा में सुनाएं। ठीक है, अभी प्रार्थना सभा में तो आप सुना नहीं पाएंगे, तो अभी आपने क्या करना है, आप ये लेख जो है आपने तैयार करना है, आपने लिखना है कॉपी में। ठीक है, क्या करना है इसमें, आपको मेहनत करना क्यों ज़रूरी है, आपको पूरे पाठ में यही बताया गया बच्चों, और मैंने पूरा अच्छे से आपको मेहनत का महत्व भी बताया है। तो अगर मेहनत महत्वपूर्ण है, मेहनत ज़रूरी है, तो जाहिर सी बात है वो ज़रूरी भी है ना। तो अब वो क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, वो अब आप सोचेंगे। मैंने आपको जो बताया उस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं, अपने तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको अपने शब्दों में करना है इसलिए आप खुद से इस पर लेख तैयार करेंगे। ठीक है, कि मेहनत करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बिना मेहनत के हम कोई चीज़ पा नहीं सकते, बिना मेहनत के हम पैसे नहीं कमा सकते, बिना मेहनत के हम अपना कोई कार्य पूरा नहीं कर सकते। ऐसे करके आप बहुत सारी बातें जो है लिख सकते हैं और उसके बाद आप फिर अंत में लिख सकते हैं, इसीलिए मेहनत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में लिखिएगा बहुत अच्छे से, मुझे पूरा पता है कि आप ज़रूर कर पाएंगे इसे और ज़रूर अच्छा सा लिखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में आप लिखेंगे, अपने शब्द आप बहुत अच्छे से जाहिर करेंगे, तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, अब गृह कार्य में आपने एक तो वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, क ख और ग और घ मैंने आपको करवा दिया, तो ये सब तो आपका जो मैंने करवाया वो तो आपका कक्षा कार्य हो गया। गृह कार्य में आप जो है तारीख डालकर गृह कार्य लिखकर जो है वो करते जाएंगे, और कॉपी में ही करना है आपको। ठीक है, अच्छे से लिखना, बोल बोल के लिखना ताकि समझ भी आए, शब्द भी गलत ना हो लिखने में, और जो है अच्छे अच्छे वाक्य सोच कर लिखना। ठीक है बच्चों, और फिर आपको क्या करना है, मैंने यह भी करे में से आपको पहला प्रश्न करवा दिया। ठीक है, दूसरा और चौथा, 4 प्रश्न हैं कुल मिलाकर, उसमें से पहला मैंने आपको करवा दिया है, दूसरा और चौथा आपको खुद करना है, तीसरे के बारे में हमने जो है कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो है आपका यह भी करे में से गृह कार्य है। क्या है, प्रश्न 2 प्रश्न 4। तो बच्चों ये उसमें प्रश्न नंबर नहीं डाला हुआ है, ऐसे करके जो है आपके गोले बने हुए हैं लाल कलर के, तो आप नंबर अपने आप पढ़ लीजिएगा, है ना, अपने आप देख लीजिएगा कि पहले नंबर पर कौन सा आ रहा है, दूसरे पे कौन सा आ रहा है, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा, ये खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न 2 और प्रश्न 4 आपने करना है, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे से ये अध्याय मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है बच्चों, और आप बहुत अच्छा काम करेंगे ये भी, और अपनी कॉपीज़ में ज़रूर काम करेंगे क्योंकि आपकी कॉपीज़ जो है चेक होंगी, और आपको जो है इस अध्याय को समझने में भी आसानी होगी। आगे जाकर जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस वक्त भी आपको ये काम जो है काम आएगा, काम आएगा तो इसलिए अच्छे से आप करेंगे और आपको इसके लिए नंबर्स भी मिलेंगे। ठीक है, चेक होगी क्योंकि आपकी कॉपीज़, तो अच्छे से कार्य कीजिएगा, जो कार्य आपको किताब में बताया जाता है किताब में, जो कॉपी में बताया जाता है वो कॉपी में। तो आज तो हमने सब कुछ कॉपी में किया है और कॉपी में करना भी है आपने। ठीक है, अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे, यानी हम अपना नया अध्याय शुरू करेंगे अब।
ठीक है। अध्याय 3 हम शुरू करेंगे अपने अगले लेक्चर में, अपनी अगली कक्षा में। फिलहाल मैं जाती हूँ बच्चों, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो जो बताया है, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और घर में अपने मम्मी पापा की मदद भी ले सकते हैं, अगर कोई चीज़ मैं नहीं हूँ जब, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से करिएगा, खूब मन लगा के करेंगे तो सब समझ आएगा बच्चों, ठीक है। पूरा कार्य कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय। 1 मिनट और, अरे ठीक है बच्चों। तो अच्छा, मैं जाने से पहले आपको ये भी बता दूं, मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि अगला हम जो है अध्याय 3 करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताबें और कॉपियां उस दिन भी अच्छे से तैयार रखेंगे, और खुद से भी आप पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही पढ़ाऊंगी तभी आप पढ़ेंगे, अगर आपको टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत तो आप जो है मेहनत की कमाई के बाद आपका जो अध्याय 3 है, उस अध्याय 3 में जो भी आपको दिया गया आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जितना आपसे पढ़ा जाएगा। इससे क्या होता है ना बच्चों, बहुत अच्छा होता है। जब हम पढ़ते हैं ना, जब हमें टीचर्स पढ़ाती हैं, हमने पहले से पढ़ा होता है, तो हम बहुत जो है एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ हमें तो ये पहले से आता है, और हम उसे पढ़ते समय गलती नहीं करते हैं, अच्छे से उसको पढ़ते हैं साथ में, ठीक है। और जो है समझने में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि अब देखो पहले से आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको जो नई बात बताई जाएगी वो आप उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, है ना। तो इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे, बाकी बच्चे भी कर पाएंगे, अगर आपको इन सब कार्यों के बाद और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वो भी तो आपको करना ज़रूरी है ना बच्चों। वो सब करने के साथ, अपने और कार्य करने के साथ अगर आपको वक्त मिलेगा तो आप अध्याय 3 ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समझ आ गया। अब सच्ची वाली फाइनल वाली बाय बाय कर रही हूँ आपको, बाय बाय। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, और अपना ध्यान रखना, खूब अच्छे से खेलना कूदना और पढ़ाई करना, ठीक है बच्चों। चलो बाय।